exercise 14.1. Give 5 example of data that you can collect from your day to day life. आपका रोज हर रोज जो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इसका 5 एग्जाम्पल लिखना है. 5 example data that we can collect. Height of your classmate or weight on your classmate. आप अपना क्लास के भैया वालों का हाइट और वेट ले सकते हैं. हाइट ऑफ फर्स्ट 100 प्लांट्स नियर बाय योर लोकेशन. आपका हाइट फर्स्ट वाला आपका लोकेशन के बाद 100 प्लांट्स का आप हाइट ले सकते हैं. ठीक है. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए पार्टिकुलर मंथ. एक किसी मंथ का हाईएस्ट और मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का भी आप कलेक्ट करके डाटा बना सकते हैं. टाइम स्पेंड ऑफ वाचिंग टीवी इन ए पर्टिकुलर वीक. एक सप्ताह में आप कितना घंटा आप टीवी देखते हैं इसका भी आप डाटा डेली लाइफ का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. रेनफॉल इन योर सिटी इन लास्ट 10 ईयर्स. आप 10 साल का रेनफॉल का भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. इस तरह डेली लाइफ का डाटा बनाने के लिए कर रहा है एग्जाम्पल के कर. क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासिफाई द डाटा. क्वेश्चन नंबर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा. तो कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी डाटा है. क्वेश्चन नंबर 1 से जैसे 5 एग्जाम्पल लिए हैं 5 एग्जाम्पल में से कौन सा प्राइमरी. अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं प्राइमरी डाटा का और सेकेंडरी डाटा का. तो प्राइमरी डाटा होता है when the information was collected by the investigator herself or himself with the different object in her or his mind. That data obtained is called a primary data. अपने दिमाग जो लगा करके जो बनाते हैं ठीक है ये हो जाता है प्राइमरी डाटा. और जो सेकेंडरी डाटा जो हो जाता है जो ऑटोमेटिकली वो आपको दर्शा करके दिखा देता है कि रन स्कोर जैसे क्रिकेट खेलते हैं ठीक है वो तो दूसरा पार्टिसिपेट करता है ठीक है वो हमारा सेकेंडरी डाटा में आ जाता है. प्राइमरी डाटा में केस नंबर 1, 2 एंड 4 जो है ये हमारा प्राइमरी डाटा बनता है और सेकेंडरी डाटा केस नंबर 3, 5 हमारा सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आता है. अब चलिए एक्सरसाइज 14.2 में. अब the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. दिया हुआ 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप. पहला का A, दूसरा का B, तीसरा का O, चौथा का O, फिर AB. इस तरह से ब्लड ग्रुप आया है. ठीक है. अब इसको आपको डाटा बनाना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है. ठीक है. उसके बाद बोलता है रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. व्हिच इज द मोस्ट कॉमन. कौन सा ब्लड ग्रुप है जो मोस्ट कॉमन है एंड व्हिच इज द रेयरेस्ट. कौन सा रेयरेस्ट है ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट. कौन सा ब्लड ग्रुप है ये हमको दिखाना है. तो पहले ब्लड ग्रुप लेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो ए बी और ओ ए ग्रुप है. तो ए ग्रुप यहाँ से देखेंगे कौन सा है. क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है. बी ग्रुप क्या हुआ है यहाँ पर कितना स्टूडेंट है गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 को के ए बी क्या हुआ है 1 2 3 को है. ए बी क्या हुआ है 3 को. ओ क्या हुआ है ओ 12 को है. तो टोटल यहाँ पर सम करेंगे तो 30 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर आना चाहिए. तो आउट ऑफ दिस ग्रुप ओ ठीक है ओ ग्रुप क्या है सबसे ज़्यादा है और मोस्ट कॉमन क्या है ए बी. सबसे कम नियरेस्ट जो है ए बी. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में द डिस्टेंस 40 किलोमीटर इंजीनियर हर रेसिडेंस. 40 इंजीनियर अपना रेसिडेंट से प्लेस ऑफ वर्क में जा रहा है. ठीक है. पहला 5 किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरा 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 ऐसे करके किलोमीटर जा रहा है. क्लास साइज 5 का लेकर के आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 12, 20, 20 से 25, 25 से 30 तक लेना है. मैक्सिमम नंबर कितना है 35, 30 से 35 तक लेना है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ इंजीनियर 0 से 5 के बीच में. ठीक है. तो यहाँ पर 4 तक लेंगे. 5 का रेस्ट में आएगा. ठीक है. 4 तक लेंगे. तो 1 ठीक है 2 3 4 5 5 हो गए.
अब 5 से 10 में 5 कहाँ है, सेकंड रो में है, सेकंड रो में 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 किस में है, सेकंड रो में नहीं, थर्ड रो में है, तो 15 किस में है, थर्ड रो में नहीं, फोर्थ रो में है, 20 कितना है, 56 में है। इस तरह से नंबर ऑफ ये गिनते हुए बढ़ाएंगे, देखेंगे टोटल 40 या सम जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमारा टोटल जितना इंजीनियर उतना होना चाहिए, इतना हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेगी, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज में दिया है, सर्टेनिटी ऑफ मंथ 30 डेज का दिया हुआ है, 98.1 98.6 99.2 90.3 86.5 95 पर इस तरह से दिया। कंस्ट्रक्शन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, क्लास साइज 84 से 86 86 से 88 इस तरह का लेकर के बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन बोला व्हिच मंथ ऑफ रीजन 2 थिंक द डाटा इज अबाउट व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का रेंज नहीं जानना है, ठीक है। तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 84 से 86 कितना का डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो 2 का डिफरेंस में मैक्सिमम नंबर कितना है हमारा उसको भी देख करके 100 तक ले लिए हैं। अब 84 से 86 कितना डेज है, नंबर ऑफ डेज 1, 86 से 88 कितना है 1, 88 से 90 कितना है 2, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डेज ये जो जोड़ेंगे, ठीक है। ये 30 यहाँ पर क्वेश्चन कितना बोला है 30 डेज का बोला है, यानी कि सम की नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 30 होना चाहिए। ये अगर 30 नहीं आता है तो हमारा ये डाटा हमारा गलत है। तो रेंज निकालना है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी माइनस मिनिमम ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर सबसे मैक्सिमम कितना है 99.2 है और मिनिमम कितना है, मिनिमम है हमारा 84.9, तो दोनों में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40.3, ये हमारा हो गया रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 में चले, हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट का हाइट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी, बोलो दिया हुआ 50 स्टूडेंट का, ठीक है, मेजर किया गया सेंटीमीटर में हर एक बच्चा का, तो पहला 161 सेंटीमीटर, दूसरा 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, इस तरह से 50 स्टूडेंट का है। अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे जो कि क्लास इंटरवल देने वाला 160 से 165 का रेंज में देने वाला है, ठीक है। दूसरा व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, इसमें से कंक्लूड निकालना है हाइट टेबल कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसे 150 हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, तो क्लास इंटरवल में हाइट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो 150 टू 155 155 टू 160 160 टू 165 165 टू 170 170 टू 175। अब यहाँ पर देखेंगे 150 से 155 के बीच में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर गिनेंगे तो देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 150 से 155 12 होंगे, ठीक है। उसी तरह 155 से 160 कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 9 है, और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको ऐड कर देंगे, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 स्टूडेंट्स ये हमारा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, तो टेबल में हाइट कितना का है, ठीक है। तो 50 पर यहाँ पर देखना है कि जो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 14 है, ठीक है। तो 50% स्टूडेंट हाइट लेस देन 165, यानी कि 165 सेंटीमीटर से कम 50% स्टूडेंट का ही है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में,
A student was conducted to find out the construction of sulfur dioxide in the air in part per million of a certain city। एक सिटी का दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड एयर में कितना है और द डाटा आफ्टर 30 डेज एलिजिबल और 30 दिन का अलग अलग दिन का हमको कलेक्ट करके दिखाया है। इसको हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में निकालना है। तो पहला पार्ट 0.03 निकला है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड दूसरा दिन 0.08, तीसरा 0.08, इस तरह से हमारा निकाला है 30 डेज का। अब आपको क्लास इंटरवल बोला है 0.00, 0.04, 0.04, 0.08, इस तरह से लेकर के आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसके बाद बोला है फॉर हाफ मेनी डे ऑफ द concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million, 0.11 parts per million से more than कितना है इसको हमको दिखाना है। तो क्लास इंटरवल लेने के लिए बोला है 0.0 से 0.04 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 0.00 से 0.04 कितना है यहाँ पर देखिए इसके बीच में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.004 से 0.08, 9 0.0 से 0.12, 9 0.12 से 0.16 कितना निकला, 2 0.16 से 0.20 कितना निकला, 4 0.20 से 0.24 कितना निकला, 2। यहाँ पर इसको सम कर देंगे, टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी 30 हो गया, यानी कि 30 डेज का बोला है तो 30 डेज का बराबर होना चाहिए। दूसरा the 18 days the collected sulfur dioxide is more than 0.11 parts per million, यानी कि 80 डेज का 0.11 से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 में चले आइए। 3 coin per toss 30 टाइम, 3 को कॉइन को 30 बार उछाला जा रहा है, ठीक है। each टाइम नंबर ऑफ हेड जो है हर एक बार पहले 0 आता है, दूसरा बार में 1 में आता है, दूसरा बार में 2 में आता है, तीसरा बार में 2 में आता है, उसके बाद 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में हेड आता है, फिर 1 में आता है, फिर 3 में, फिर 0 आ जाता है। इस तरह से हमारा 30 टाइम्स का 30 टाइम्स का दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ हेड 0 1 2 3 यही सब आ रहा है। तो 0 हेड कितना बार आ रहा है हमारा 6 बार आ रहा है, 1 हेड कितना बार आ रहा है 10 बार आ रहा है, 2 हेड कितना बार आ रहा है 9 बार आ रहा है, 3 हेड कितना बार आ रहा है 5 बार। तो देखिए इसको सम कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 30, यानी कि 30 टाइम्स का बोला है, 30 टाइम्स का हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 में पाई का वेरिएशन दिया हुआ डेसिमल प्लस इक्वल, पाई का वेरिएशन, ठीक है, आपको 50 डेसिमल, ठीक है। तो 3.141592 इस तरह से होता है, ठीक है। आप मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजिट 0 से 9 आफ्टर द डेसिमल के बाद यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक कितना है ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट एंड लास्ट फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग डिजिट, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम डिजिट कौन सा आया है इस पाई का वैल्यूएशन में। तो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेंगे, ठीक है। अब 0 के बार आया है डेसिमल आफ्टर, ये 3 को आने के लिए यहाँ पर ये 3 को इसको नहीं गिनना है, डेसिमल आफ्टर में डेसिमल के बाद का संख्या कितना है। तो यहाँ तक आपको देखना है 0 के बार आया एक बार और चले ये 2 बार आया, 1 के बार आया 1 2, ठीक है, चले ये 3 4 5 बार हो गए। 2 के बार आया यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बार आया। 3 देखिए इसको नहीं देना है, इसको नहीं जोड़ना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इस तरह से निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो 50, यानी कि 50 नंबर का है। तो मोर देन मोर से ज़्यादा और कम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कितना 3 में, और 8 कितना 9 नंबर और 3 नंबर सबसे ज़्यादा आया है। एंड 0 इज लास्ट अकॉर्डिंग डिजिट, और सबसे कम जो है 2 आया है, 2 लास्ट कितना है 0। क्वेश्चन नंबर 8 में चले
30 चिल्ड्रन 30 बच्चे का, ठीक है। बस आज से अबाउट द नंबर आवर ऑफ वाचिंग टीवी, 30 बच्चा का टीवी देखने का समय को यहाँ पर दर्शाया गया है। पहला बच्चा 1 घंटा देखता है, दूसरा बच्चा 6 घंटा देखता है टीवी, तीसरा बच्चा 2 घंटा देखता है। इस तरह से 15 घंटा, 18 घंटा, 10 घंटा, 17 घंटा तक देखता है बच्चा टीवी, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, 5 का एवरेज पे लेकर 5 to 10 के बीच में। और हाउ मेनी चिल्ड्रन वाचिंग टेलीविजन 50 और मोर आवर ए वीक, 15 घंटे एक सप्ताह में 15 घंटा से ज़्यादा और कितना बच्चा देखता है इसका भी हमको निकालना है। पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालेंगे। टाइम ऑफ वाचिंग 0 से 5 आवर, 5 से 10 आवर, 10 से 15 आवर, 15 से 20 आवर। 0 से 5 आवर कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 4। यहाँ पर देखेंगे 5 से 10 में कितना बच्चा है, यहाँ पर चिल्ड्रन है 9, 10 से 50 कितना है 9, 15 से 20 कितना है 2। तो टोटल 30 चिल्ड्रन का नंबर 30 चिल्ड्रन का निकल गया। अब यहाँ पर बोला क्वेश्चन में 2 ही बच्चा है, 2 चिल्ड्रन वाचिंग टेलीविजन 50 और मोर। 15 घंटे से ज़्यादा, 15 से 20 घंटा में कितना बच्चा देख रहा है, हमारा 2 ही बच्चा देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में चले, एक कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरी ऑफ द पार्टिकुलर टाइप्स, ये कार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। The lives year of 40 such batteries was recorded as follows। 40 बैटरी का रिकॉर्ड किया गया है, 2.6, 3.0, 3.7, 3.2, 2.2, 4.1, 3.5, 4.5 ऐसे करके दिया हुआ डाटा। इसका आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पर इंटरवल में हो रहा है 2 से 2.5, यानी 0.5 का साइज लेना है। लीव द बैटरी in years 2 से 2.5, नंबर ऑफ बैटरीज 2। 2.5 साल से 3 साल का बैटरी का लाइफ कितना है 6। 3.5 से 3 से 3.5 कितना 40। 3.5 से 4.0 11। 4.0 से 4.5 कितना है 4। इस तरह से टोटल नंबर कितना है 40। एक टेबल बनाने वाला है, तो यहाँ तक हमारा टेबल कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट अगला